राजनीति में मुद्दों से बड़ा फैक्टर होता है माहौल का। तो आज की दस्तक में पहले यह समझते हैं कि परसेप्शन की पॉलिटिक्स के चक्कर में माहौल कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले आज की पहली तस्वीर हम दिखाएंगे जो ये दिखाती है, यहां देखिए, जहां मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी की बेटी की पत्नी यानी कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और बीजेपी ज्वाइनिंग के पीछे असली कारण है माहौल। बीजेपी नेता दो बातें यहां पर कर रहे हैं। पहली ये कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे। और दूसरी बात, बीजेपी का हर नेता अब ये कह रहा है कि देखिए, बहू बेटियां तो हमारी बीजेपी में ही सुरक्षित हैं। इस माहौल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले हफ्ते बीजेपी के पिछड़ा वर्ग से आने वाले 3 मंत्री समेत 9 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था और यह माहौल बनाया गया कि ओबीसी का सम्मान बीजेपी में नहीं है। पिछड़े इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, ये देखिए, जिसमें पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था और अब अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन लड़ने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में सीएम पद के 2 प्रमुख दावेदार, ये दोनों पहली बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। गोरखपुर, योगी को गोरखपुर से उतारकर संदेश पूर्वांचल में पकड़ मजबूत बनाने का बीजेपी का है। तो क्या बीजेपी के बनाए उसी माहौल को टक्कर देने के लिए अब अखिलेश यादव भी पूर्वांचल की आजमगढ़ या फिर पश्चिम की संभल की गुन्नौर सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? ये है माहौल। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है। जिस उत्तर प्रदेश में 1989 तक जो भी मुख्यमंत्री बना वो जनता के हाथों चुनाव में पहले ही चुनकर आता था, उसी प्रदेश में 19 साल बाद कोई मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी प्रदेश में 3 दशक बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जीत कर आने वाला चेहरा ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अपने टिकटों की पहली सूची में ही बीजेपी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और आजमगढ़ से मौजूदा सांसद अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा नहीं बल्कि विधान परिषद से एंट्री ली, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चेहरा और मोहरा दोनों रखने के साथ साथ एक दूसरे को ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ वाली चुनौती दी जा रही है। पहले योगी के अयोध्या से लड़ने की चर्चा बीजेपी के खेमे से उड़ाई गई, फिर मुख्यमंत्री को गोरखपुर से चुनाव में उतारने की बात कही गई। राजनीतिक जानकारों ने इसकी वजह बताई गोरखपुर समेत पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ के नाम पर जीत की मोर्चाबंदी करना। इसके बाद अखिलेश यादव की बारी। योगी आदित्यनाथ की सीट के ऐलान के 4 दिन बाद अखिलेश यादव खुद इलेक्शन लड़ने की बात कहते हैं। सीट कौन सी होगी खुलकर नहीं बोलते। आजमगढ़ की सीट की तरफ इशारा। सीट यही हुई तो पूर्वांचल में वो भी बीजेपी को टक्कर देने वाला माहौल बनाना चाहेंगे।
तो उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है। और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं है, बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। अब अगर आजमगढ़ से ये अखिलेश उतरते हैं तो इस जिले को जान लीजिए, आजमगढ़ वो जिला है जहां लोकसभा चुनाव आज तक सिर्फ बीजेपी एक बार साल 2009 में जीत पाई। 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी लोकसभा का इलेक्शन आजमगढ़ की सीट से पहले मुलायम सिंह फिर अखिलेश यादव जीते। विधानसभा चुनाव की बात करें तो आजमगढ़ जिले में जातिगत समीकरण के हिसाब से दलित 25%, मुस्लिम 19%, यादव 24% है, जो ज्यादातर सपा या बसपा के पक्ष में वोट करते आए। 2017 में जब प्रदेश में बीजेपी की आंधी चली, तब भी आजमगढ़ में सिर्फ एक विधानसभा बीजेपी जीत पाई थी। यूपी की राजनीति में यह भी दिलचस्प ही होगा कि अभी बीजेपी के स्टार प्रचारक नंबर 1 और प्रधानमंत्री पूर्वांचल के वाराणसी से सांसद हैं। मुख्यमंत्री गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, पूर्वांचल में आता है। मुख्यमंत्री पद के प्रबल विपक्षी दावेदार अखिलेश भी आजमगढ़ से ही उतरते हैं तो तय हो जाएगा कि इस बार देश के पीएम के बाद प्रदेश के सीएम भी पूर्वांचल से ही आने वाले हैं। अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है। जय पराजय तो जनता के हाथ में, लेकिन दिलचस्प है दो मुख्यमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवारों की पूर्वांचल की पिच पर परसेप्शन की पॉलिटिकल लड़ाई। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्वांचल के 28 जिलों में कुल 164 सीट, जिसमें 2017 में बीजेपी 115 जीती, समाजवादी पार्टी सिर्फ 17। तब एक बड़ा फैक्टर अनुप्रिया पटेल वाले अपना दल के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बीजेपी का गठबंधन बना था। 2022 में कहानी पलटी हुई है, क्योंकि राजभर का गठबंधन अब अखिलेश यादव से। गैर यादव वोट के लिए पिछड़ों के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी से झटक कर अखिलेश यादव के साथ चले गए। बीएसपी के बड़े नेता लालजी वर्मा और रामअचल राजभर भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्या इसीलिए पूर्वांचल को सेफ जोन में रखने के मकसद से गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को उतारा गया और अब उसी सेफ जोन को बनाने के लिए अखिलेश आजमगढ़ से उतर सकते हैं? बीजेपी कहां लड़ाई में है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम बलिया में रहते हैं, एक सीट बताइए बलिया जहां जीत रहे हो। आइए जो है मऊ, एक सीट बताइए कहां जीत रहे हैं। आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, उधर गाजीपुर है, कहां जीत रहे हैं? झूठा बीजेपी चिल्ला रही है, हम जीत रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में अब तक सिपाहियों को चुनाव में लड़ाकर सेनापति बाद में हाई कमान या पार्टी की कमान खुद हाथ में होने के कारण विधान परिषद से एंट्री लेते रहे, वहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में खुद उतर रहे हैं, ताकि वोटर और वर्कर दोनों से सिर्फ मंच से नहीं बल्कि अपनी चुनावी जमीन पर उतर कर पूछ सके, हाउ इज द जोश। आवाज रुकनी नहीं चाहिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।